साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। भारत की आत्मा कहते हैं गांवों में बसती है और वो उसका रियल फैक्ट मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये है भारत। यहाँ पर ये धान की खेत, धान का खेत और धान की फसल कैसे उगाई जाती है, कैसे तैयार की जाती है। देखिए, ये धान अभी निकाला गया है और ये धान की मशीन चल रही है। कैसे धान की कटाई होती है देखिएगा, समझिएगा। ये कृषक रात दिन मेहनत करके और पूरे जद्दोजहद के साथ जो फसल उगाते हैं, फसल उगाने के बाद उसकी कटाई करते हैं। कटाई मड़ाई इस तरह से एक तरफ से मशीन अपना काटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ से जो मशीन है वो धान को अलग निकालती है और उसका जो वेस्ट है, जिसे भूसा बोलते हैं, पुआल बोलते हैं, वो एक तरफ से अलग से उसका पीस होते हुए कटता हुआ अलग निकल जाता है। ये साथ में देखेंगे आपको हरा हरा गन्ने की खेती। ये चारों तरफ आपको जो गन्ना दिखाई पड़ रहा है, जिसे हम कन्वर्ट करके मिलों के माध्यम से चीनी के रूप में यूज़ करते हैं। ऐसा इतना मेहनत के साथ कृषक बंधु जो लगे हुए हैं। यानी जी नमस्कार, ये मशीन आपकी है? हाँ जी। अच्छा, 1 घंटे में कितना खेत काट देती है ये? मान के चलिए 2.5, मतलब ऐसा ना, मेन चीज जो है खेत का, जैसे मतलब खेत है, हाँ। खेत के भी कई धान है कि बहुत बड़े हैं। अच्छा। जैसे मान लो कि आप कई लोग जो है हाइब्रिड धान लगाते हैं। अच्छा। उसमें तो एवरेज कम आता है, वैसे 2 से 2.5 एकड़। अच्छा, गवर्नमेंट से कुछ आपको, जो आजकल की गवर्नमेंट है, उससे सब्सिडी वगैरह मिल रही है इन मशीनों के खरीदने में? हाँ, इसमें जो टैक्स हम लोगों ने अभी लिया है कि नहीं? अच्छा, चल रही है। पहले जैसे मशीनें हुआ करती थी, मशीनों पे टैक्स लगा हुआ था। अभी हमारी सरकार ने टैक्स हटा दिया है, जितने भी कृषि यंत्र हैं। तो अभी ऐसा ना, देखिए, मतलब जीएसटी था उस पर, हाँ। मानते हैं, लेकिन जीएसटी वाला अभी हम लोगों को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला। अच्छा। क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले इस सामान को खरीदा है। हाँ, जो न्यू परचेजिंग करेंगे उसमें आपको जीएसटी कम किया गया है या हटा दिया गया है। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट हैं उनको जीएसटी हटाया गया है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनकी जीएसटी कम किया गया है, जहाँ 28% कटाई होने के बाद ये धान वापस आ रहा है। बहुत सुंदर। इस तरह से ये देखिए, धान निकल करके आ रहा है, जो अभी खेत में से काट करके लाए, एक जगह पर एकत्र करके, और नीचे देखेंगे तो ये इस तरह से एकत्र कर लिया जाता है धान। फिर इसकी सफाई करके सीधा बोरी पैक हो जाता है। ये है आज का भारत और आज के भारत की टेक्नोलॉजी। साथियों, ये हमारे महान भारत की जो टेक्नोलॉजी आप सभी को देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हमारे सारे जो हमारे भारत की आत्मा कहे जाने वाले सारे जो ग्रामवासी हैं, मैं आप सभी ग्रामवासियों का नमन करता हूँ, वंदन अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि जो दूर दराज बैठे हुए लोग, जिनको आप अन्न पैदा करते हैं, अन्न की उपज करते हैं, उनका पहचाने के लिए देखिए इस तरह से धान बहुत सुंदर। ये है हमारे आज का भारत। तो साथियों, एक बार सभी लोग जयकारा ले, भारत माता की, भारत माता की। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 वर्षों से काम कर रही है, और उससे पहले की 2014 से पहले की सरकार में कुछ आपको परिवर्तन नजर आ रहा है? कुछ सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, बिल्कुल बढ़ोतरी है। जैसे मान लो कि हम लोग अभी तक कोई भी कृषि यंत्र खरीदते हैं, उसमें सब्सिडी और इन सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छी चीज है। हाँ, उसके अलावा भी आप लोग जब महीनों उसमें प्रक्रिया में जाते थे, तब कहीं कोई चीज पूरी हो पाती थी? तो चीजें बहुत अच्छी चीज है। आज हमारी ऑनलाइन है हर चीज, मतलब हाँ। देखिए, आज हमारी जो सरकार है, आपको सिंपल कागज लेकर के जाएं, किसी भी अधिकारी के पास जाएं, अधिकारी उस बात को सुनता है, अधिकारी उस बातों के लिए समझता है, और वो कृत संकल्प है आपकी बात सुनने के लिए। बिल्कुल है। अगर किसी % कोई छोटा अधिकारी नीचे का निम्न स्तर पर नहीं सुनता है, आप लोग हम लोगों तक पहुंचते हैं, सरकार के जो बड़े नुमाइंदे हैं, तो उस पर तुरंत एक्शन भी होता है। तो मैं पुनः आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आप लोग अपने कारोबार को बढ़ाएं। सरकार आपके साथ है, सरकार का सिस्टम आपके साथ है। अभी हमारी एक योजना आ रही है, बोट अभियान। तो 3 महीने का हमें सरकार की तरफ से समय दिया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग उसमें सहभागी हों। अपने घर का पूरा ब्यौरा, जो 3 पीढ़ियों तक का ब्यौरा लिया जा रहा है,
SIR जो रिपोर्ट तैयार हो रही है ये पूरे उत्तर प्रदेश में रहेगी, क्योंकि 2027 में हमारा पुनः चुनाव है। इसमें हमारे बीच बीच में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए हैं। जो आप लोगों से विनती है हमारी, हाँ, कि जैसे मान लो ठीक है अभी पशु है, इसका तो कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। मतलब काश्तकार ये सब, ये लिखिए ये तार हम लोग क्यों लगाते हैं, ये पशु के वजह से। उसके लिए क्या है, नहीं हम उस चीज को समझ रहे हैं। आपने गौशाले तो बनाए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ से जानवर पकड़ के वहाँ छोड़ के आते हैं, पता लगे रात भर में भी छोड़ देते हैं। खैर वो चीजों पे गौर करने की जरूरत है। अब ये तारें इतनी बड़ी, काश्तकार वैसे भी आपको पता है कितना उसके पास क्या है। मेरा मानना है, देखिए कहते हैं कि वो एक न्यूज चैनल चलता है 100 बात की एक बात। मेरा मानना है कि आज हम लोग जहाँ भी खड़े हैं उसमें हम बेटरमेंट का प्रयास करें, उसमें सुधार करने का प्रयास करें, और उसमें सिर्फ सरकार ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम सबकी सहभागिता रिस्पॉन्सिबल है इस देश को बनाने में। छोड़ सकते हैं। देखिए सबसे बड़े तीन मुद्दे हैं कि क्या हमारी चिकित्सा व्यवस्था हमारे बड़े बुजुर्गों को है। आज हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लाखों की हो जाती है, वो हर किसी के बस की नहीं, सरकार उसकी तरफ ध्यान दे रही है। बच्चों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जगह जगह हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक मेडिकल कॉलेज लेकर के आ रहे हैं। बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करें ताकि डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लेक्चरर, प्रोफेसर्स बने। इस तरह की हमारी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में जो यहाँ बाहर से विदेशी जो आक्रांता आ गए हैं, उन्होंने बीच में हमारे बहुत सारे भ्रम पैदा किए हैं, हमारे जात पात में हम लोगों को बांट दिया है। तो हमारी एक ही जाति है, ऐसा हम सबसे निवेदन कर रहे हैं। ऐसा मान के चले हमारी एक ही जाति है, हम मानव जाति हैं और हम सभी सनातनी भाई हैं। हमें जातियों में जो बांट दिया गया, खंड खंड कर दिया गया, तो वो उससे हमें बाहर निकलना है। आजकल हमारा जो ऊपर अपर कास्ट में जाते हैं, ब्राह्मण है, ठाकुर है, वो अपने आप में आज भी उसी अपने ट्रेंड में चल रहा है कि ये तो SC है, यह है, वो है, तो इनके साथ बैठना नहीं, उठना बैठना नहीं, उसे हमें छोड़ना है। मानवता के लिए हमें सबको एकत्र होना है। और अगर अदरवाइज जो हमने पीछे 800 साल यहाँ मुगल शासक रहे हैं, यहाँ 200 साल अंग्रेज शासक रहे हैं, इस मुट्ठी भर अंग्रेज और मुट्ठी भर मोहम्मदन, आज भी देखिए 20% 80% का रेशो है। उनमें हमें भ्रम पैदा कर दिया गया, हमें दुश्मन बना दिया गया। एक समय में नारा सुना था आप लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। तो हमें उसी पे वापस आना है सबको। हम चाहे किसी भी जाति से हैं, हमें गर्व से कहना है हम भारतीय हैं। क्या कहना है? हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी बन करके हमें एक गांव में सभी लोग रह रहे हैं, सब में पुनः एक नए समाज का निर्माण करना है, पुनः एक नई शक्ति के साथ आगे आना है ताकि ये देश मजबूत हो सके। आज आप लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, पूरे विश्व भर में देख रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हमारे पड़ोसी देशों में जो है हाहाकार मचा हुआ है, क्राइम आम हो रहा है। आज जब हमारा कोविड आया तो हमारे देश ने, हमारी सरकार ने कई देशों में जो है, सैकड़ों देशों में वो दवाई बना करके बहुत जल्दी शीघ्र पहुंचाई और हम सबको 3-3 बार डोज लगवाए। हम सब सुरक्षित हैं, स्वस्थ रहें और अपने कारोबार को बढ़ाएं, यही मेरी आप सभी से प्रार्थना है। और आप लोग जो कर रहे हैं, फोटो बनते हैं देवतुल्य हमारे जो ग्रामवासी हैं, आप सभी के माध्यम से पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में ये भोजन थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और बाकी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है काश्तकारों से ये ध्यान दे कि MSP किसानों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रही है। कुछ नहीं चाहिए, MSP मिल जाए किसान को चाहिए। किसानों का गला प्रयास हो रहा है, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं है, लेकिन खड्डे बहुत गहरे हैं, बहुत आसानी से नहीं। ऊपर से चीजें आती हैं लेकिन नीचे तक पहुंचते पहुंचते उनमें अभी भी कुछ खामियां हैं, उसे भी अभी दूर किया जाएगा। पिछले साल भी DAP एक बार फिर से सभी लोग भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये सबकी न्यूज चली जाएगी, आप